हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीरेक्स डायनासोर। तो आज हम बात करने वाले हैं मोंगोडीबी इन पाइथन के बारे में। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता है कि मोंगोडीबी क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि मोंगोडीबी कैसे यूज़ करते हैं। तो पाइमोंगो डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले ये हम इंस्टॉलिंग पे जाते हैं, तो ये pip इंस्टॉल पाइमोंगो करना पड़ता है, ये वो। फिर ट्यूटोरियल में जाते हैं, ये फ्रॉम पाइमोंगो, फिर हमें मोंगो क्लाइंट इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर ये मोंगो क्लाइंट से ये सारा लोकल, ठीक है, ये सब। फिर जैसे कि इंसर्ट हम कैसे करते हैं डेटा, तो सबसे पहले आपको कलेक्शन भी ऐड करना पड़ता है। तो कलेक्शन इज इक्वल टू DB, और फिर जैसे कि ये सारी पोस्ट है, और फिर ये देखो पोस्ट और इंसर्ट वन, ये आईडी देखो कितनी सारी, ये देखो। और भी मतलब जैसे कि आपको एक इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वन या फिर इंसर्ट मैनी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब कौन यार इतनी सारी चीज़ें करेगा, है कि नहीं। तो इसी चीज़ के लिए मैंने बनाया है एक मॉड्यूल जो है, जिसका नाम है मोंगोरेक्स। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको जस्ट करना है pip इंस्टॉल मोंगोरेक्स, और ये हमने एंटर कर दिया। ये अपने आप मोंगो DB भी इंस्टॉल कर देगा और सब इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। फिर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले फ्रॉम मोंगोरेक्स इंपोर्ट डेटाबेस, बस ये हो गया। अब आपको कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है, जैसे मैं DB ले लेता हूँ क्योंकि ये में भी लगभग डिफ़ॉल्ट है काइंड ऑफ। और हमें डेटाबेस, और उसमें क्या लेना है, ये देखो डेटाबेस में हमें सबसे पहले डेटाबेस का नाम, और फिर ये मोंगो URL है। ठीक, तो हम क्या, जैसे कि हम ID पासवर्ड सेव कर रहे हैं, तो हम जस्ट यूज़र डेटा, ओके। और हमें मोंगो DB का जो URL होता है, आपने अगर वो ऑनलाइन वाला लिया है डेटाबेस तो वो कर सकते हैं। मैं अभी के लिए ये वाला लोकल होस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया उसका URL, ओके। तो अब जैसे कि इसमें ये दिखा रहा है, हमें कलेक्शन भी लेना पड़ेगा। कहाँ गया, हाँ, कलेक्शन के बिना कैसे काम चलेगा यार, कहीं पे तो आपको रखना पड़ेगा ना। तो ये देखो ये कलेक्शन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगर यहाँ पे अलग से कलेक्शन बनाना है तो आप अलग से बना सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो डेटा, और जैसे कि आपको पता है ये ऑलवेज डिक्शनरी में होता है। तो जैसे ये यूज़र नेम हम रखेंगे टीरेक्स डायनासोर, और पासवर्ड हम रखेंगे हेलो, नहीं, सब्सक्राइब कर लो, ओके, सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तो ये हमारा डेटा हो गया। अब आपको ऐड कैसे करना है, जैसे ये इसमें क्या कहते हैं, किधर गया ये, हमने ये देखो ये हमारा डेटा हो गया। फिर ये सब करना पड़ेगा, पोस्ट डॉट इंसर्ट वन, पोस्ट इंसर्टेड ID, ये वो, हमें ये सब नहीं करना। जस्ट ये हमारा जो पहला जो हमने लिया था वो DB डॉट, ये देखो कोई जो मतलब आज पहली बार ये सीख रहा है ना पाइथन या फिर ये मोंगोडीबी, उसे भी समझ आ जाएगा कि ऐड डॉक्यूमेंट्स में हमें ऐड करना है, अपडेट के लिए अपडेट है, फाइंड के लिए फाइंड है। एकदम इजी बना दिया है मैंने। देखो ये ऐड डॉक, अब मैंने कहा ना, ये देखो आपको कलेक्शन और डॉक्यूमेंट करना है। तो आप अगर यहाँ पे कलेक्शन नेम, कलेक्शन इज इक्वल टू, जैसे कि हम यूज़र डेटा, यहाँ नहीं,
यूज़र डेटा तो है ना, तो हम डेटा कर देते हैं, ठीक। अगर आपको यहाँ से ये वेरिएबल बना के कलेक्शन और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो, तो डॉक्यूमेंट हमारा है डेटा के अंदर, डेटा वेरिएबल के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में ट्राई करूँगा, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि ये हमने कलेक्शन यहाँ से ये वेरिएबल लिया, और अगर आपको जैसे कि ये तो चलो हमने यहाँ पे वेरिएबल बना रखा है, आपको और भी एक से ज़्यादा वो होते हैं तो फिर आप यहाँ पे सीधा असाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डेटा कर देते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने ये वाला यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड किया, अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे करना है तो भी आप कर सकते हैं, समझ आ गया। ये देखो सिंपल सी चीज़ है, ओके। तो ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट जाना है और करना है रन। हमें कोई एरर नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डेटा हो चुका है ऐड। अगर आपको ये चेक करना है तो हाँ, जैसे कि अलग अलग डेटाबेस को हमें देखने के लिए उसका ऐप या फिर वो सब होता है, तो आप MongoDB का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो MongoDB कम्युनिटी एडिशन, जैसे आप MongoDB कम्युनिटी एडिशन करोगे, यहाँ पे जाके आप ये कम्युनिटी एडिशन, उसका सर्वर, और ये देखो ये MSI, यहाँ से आप डाउनलोड करके जस्ट इंस्टॉल नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा हमारे ये डेटाबेस में ऐड हुआ है कि नहीं। ये है लोकल होस्ट, और ये रहा यूज़र डेटा नाम का डेटाबेस हमारा, उसके अंदर ये कलेक्शन है, और ये देखो ये हो चुका है सेव, ओके। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। फिर ये है जैसे कि अगर आपको फाइंड डेटा करना है, तो ये देखो आपको कलेक्शन का नाम लेना है, और जो आपकी क्वेरी है वो आपको करना है। एक से ज़्यादा आपको करना है डेटाबेस डॉक्यूमेंट्स, तो आप ऐड डेटा कर सकते हो। फिर अगर डिलीट करना है, जैसे कि हम अब डिलीट डॉक, अगर डॉक्स करोगे तो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप डिलीट कर सकते हो, ठीक। तो कलेक्शन के अंदर से हमें डेटा को डिलीट करना है, ठीक। तो अभी इसको हम ये कर देते हैं, वरना वो वापस से ऐड हो जाएगा। अब हम करते हैं रन। नो एरर, इसका मतलब हमारा काम हो चुका है। तो मैं करता हूँ रिफ्रेश, और हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। वैसे ही आप और भी बहुत सारी मेथड्स चेक कर सकते हो। मैंने जो भी नॉर्मली जितनी भी नीड होती है वो सारे मैंने ये मेथड्स ऐड की हैं। जैसे कि ये रिप्लेस के लिए है, मैप रिड्यूस है, अपडेट डॉक्यूमेंट्स है, और एक अगर आपको अपडेट करना है फिर भी आप कर सकते हो, है कि नहीं। और अगर ज़्यादा थोड़ा सा आपको जानना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देख लो ये सारी चीज़ें, ये डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए। डॉक्स मीन्स मल्टीपल, और फॉर एक आपको डॉक मिल जाएगा। होप आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस इतनी सी चीज़ है, आप बहुत इजीली आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।